I welcome you all, an amazing platform for mathematics. Learn maths with magic. This is Jagriti Verma, your maths mentor. स्वागत है आप सभी का। चलिए तो हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, ये सब तो ठीक है। क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम को बहुत दफ्त में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे डाउट आपके जो है वो क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में हम। ठीक है, चलिए तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही सुना आप लोगों ने, क्या? नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नाम सुन के आप लोगों को क्या लग रहा है कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता होगा? नाम सुन के क्या लग रहा है? नंबर का सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर का सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? नंबर्स का सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी उसके। पूरे नंबर के सिस्टम को ही हम रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि पूरे नंबर हैं क्या। क्योंकि क्लास 9 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की। यहाँ से आप सीखेंगे असली मैथ्स के बारे में। तो यहाँ से जो सीखेंगे आपको 9, 10th, 11th, 12th, फर्दर ग्रेजुएशन, पीजी जहां तक पढ़ते हैं सारी चीजों में काम आने वाला है। ठीक है, चलो तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। तो नंबर सिस्टम देखिएगा, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या संख्या पद्धति ऐसे लिखते हैं ना, पद्धति ऐसे ऐसे लिखा जाता है शायद, संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम रीड करने वाले, जैसे कि नंबर सिस्टम, नाम ही है नंबर का सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर्स का सिस्टम, तो हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे रियल नंबर की। किसकी? रियल नंबर की। रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला होता है क्या? रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, इसको हम नोटेशन करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर का नोटेशन क्यों होता है? तो ये नोटेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बोर्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो गया है। एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ रखते थे इसको। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है देखिएगा, रियल नंबर जो है वो दो तरीके का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, अब देखिएगा, जो रेशनल नंबर होता है ये भी दो तरीके का होता है। ये भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, इंटीजर, और दूसरा होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर, एक होता है नॉन इंटीजर और दूसरा होता है क्या? इंटीजर। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा इंटीजर भी दो तरीके का होता है। वापस कैसे आएगा? हाँ, इंटीजर भी दो तरीके का होता है। इंटीजर भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है मेरा होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर, ये अभी मैं सारा लिख रही हूँ, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, होल नंबर, और ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है, एक मिनट रुको, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो होल नंबर क्या होता है, ये भी दो तरीके का होता है। होल नंबर भी दो तरीके का होता है। एक होता है जीरो और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये डिवीजन है। अब इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। चाहती तो मैं इसको पहले ही लिख के लाती, लेकिन अगर मैं लिखूंगी तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से, इसलिए मैं इसको लिख के नहीं लाई हूँ। ठीक, चलो, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक का नाम सुनकर के आपके दिमाग में क्या एक थॉट आ रही है कि क्या अगर वास्तविक संख्या होती है तो क्या कोई काल्पनिक संख्या भी होगी? रियल नंबर है तो क्या कोई इमेजिनरी नंबर भी होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो इमेजिनरी नंबर भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूंगी मैं आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, एक मिनट, क्या होता है ध्यान से देखिएगा ना। रूट के अंदर जब भी, रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर ना हो, जैसे कि चाहे रूट माइनस 4 आ जाएगा, रूट माइनस 2 आ जाएगा, रूट माइनस 3 आ जाएगा, रूट माइनस का 4 आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, यहाँ मान 4 तो लिखा मैंने, 5 आ जाएगा। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा, रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा, ये सारे किसमें माने जाएंगे? वो आएंगे इमेजिनरी नंबर के अंदर। किसके, कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर के अंदर आएंगे। जब भी रूट के अंदर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, वो सारे किस नंबर में आएंगे? इमेजिनरी नंबर में आ जाएंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर में आ जाएंगे। इमेजिनरी नंबर की खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आइलर, ठीक है, आइलर ने किया था। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या था ना कि देखो, जब रूट के अंदर 4 करते हैं तो क्या आता है? 2 बाहर आता है। रूट के अंदर मान जाओ एक्स स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बाहर आ जाएगा प्लस माइनस में। रूट के अंदर मान जाओ कि वाई स्क्वायर कर देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, प्लस माइनस वाई आ जाएगा। अब एक बात उन्होंने कही, मान जाओ रूट के अंदर हम 9 करते हैं तो क्या बाहर आएगा? 9। रूट के अंदर अगर हम 9 लिखेंगे, 9 अंडर रूट 9 लिखेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। तो मान जाओ अगर अंडर रूट 9 है तब क्या बाहर आएगा? तो उन्होंने क्या किया ना कि अंडर रूट -1 को एक साइड में लिखा और अंडर रूट 9 को इस तरीके से लिखा। अब अंडर रूट -1 को ही नाम दिया उन्होंने अयोटा। अयोटा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे बेस्ड है, अयोटा पे ही बेस्ड है। आप इसको क्लास 11th में स्टडी करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है, पूरा चैप्टर ही है अयोटा का, ठीक है। तो अंडर रूट -1 को अयोटा नोटेशन दिया उन्होंने। एक अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए उन्होंने अयोटा का कॉन्सेप्ट लाया। तो ये है सारे इमेजिनरी नंबर की बात है, ठीक है। तो अगर रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब रियल नंबर दो भागों में, रियल नंबर को, पहला है रेशनल नंबर और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। पहला है रेशनल नंबर और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स which can be written in the form of p by q where q does not equal to 0 that non is a rational numbers, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कि वे नंबर जिन्हें हम p बाई q के रूप में डिवाइड कर लिख सकते हैं, जिन्हें p बाई q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 4/5, 6/2, 5/1, ये सारे p बाई q के रूप में है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है इसी का, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट है इसका, किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि जिसे हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। और जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है पहला होता है नॉन इंटीजर। ये नॉन है, कैसे लिखा गया भाई? ये नॉन है, नॉन इंटीजर। पहला है इंटीजर और दूसरा है नॉन इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब हिंदी में होता है ना पूर्णांक। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होती है पूरा अंक। पूर्णांक पूरा अंक, पूर्णांक पूरा अंक। नंबर लाइन का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं नंबर लाइन बनाना आपको सिखा दूंगी। देखिएगा, सेंटर में हम इसको 0 लिखते हैं और इससे सेम डिस्टेंस पे, मान लो 1 डिस्टेंस है तो इधर 1, इधर 2, सेम डिस्टेंस पे 3, 4 ऐसे करके जाता रहेगा। और इधर क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, ठीक है, इधर ऐसे करके। इसके बारे में डिटेल में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, रियल नंबर पे, सॉरी, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे, ये जो नंबर लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस नंबर लाइन पे हर एक नंबर का स्पेसिफिक प्लेस है। जैसे 1 का स्पेसिफिक प्लेस है 1.2, 1.9, 1.10, कुछ भी रहे, हर एक नंबर का इस नंबर लाइन पे स्पेसिफिक प्लेस है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक,
पूरा अंक, पूरा अंक, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्णांक है। -1 -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि इनके पास पूरा अंक है। क्या है, पूरा अंक है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और नॉन इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, नॉन इंटीजर्स वो हो जाते हैं जो कि क्या है, इनके पास पूरा अंक नहीं है, यानी कि वो डेसिमल में है। इसमें है, डेसिमल में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, भिन्न में है, दशमलव में है। वो क्या है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि भिन्न को हम दशमलव में, दशमलव को भिन्न में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको किसके कैटेगरी में रखते हैं, नॉन इंटीजर्स के कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। और पूर्णांक का मतलब क्या, जिसके पास पूरा पूरा अंक हो। ठीक है, उसके बाद से आज फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो एक नेगेटिव होता है और एक होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझिएगा। अच्छा, जीरो के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव मतलब कि ये वाला साइड, ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है। और जीरो को लेकर के, इंक्लूडिंग जीरो, जितने सारे भी इधर के नंबर आपको नंबर लाइंस पे दिख रहे हैं वो सारे कौन से नंबर कहलाएंगे, होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर। इसलिए हम होल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं जीरो और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ करके यहाँ से जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। सारे नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। और जीरो तो है ही अपना बंदा यहाँ पे खड़ा। ठीक है, तो ये है कैटेगरी, किस तरीके से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। फर्दर इन सारे नंबर्स के बारे में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ये रेशनल और इरेशनल नंबर का पूरा खेल ही है। 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल और इरेशनल नंबर्स का खेल है। ठीक है, तो इसको डिटेल में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे कैसे इसको कैटेगराइज करना है। अब मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं बात करूंगी आपसे रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में ऐसी क्या खास बात है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर में ऐसी क्या खास बात नहीं है जो भाई इसने कौन सा पाप कर दिया इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।